का कहाँ से करेगा भाई साहब? जी। वो अपने पिताजी से माइक छीनते हैं। आपको पता है इस देश में एक माइक छीनो और माइक मारो गिरोह भी चल रहा है। अच्छा वो अपने पिताजी का भरे मन से माइक छीन लिया। जी। टकैत जी को भरे मन से आप लोगों ने बाइक फिकवा के मरवा दिया। सियाही गैंग चल रही है, तो वो लोगों को तिरंगा उठाते हुए में डर लगता है। सीधी सी बात है, पुरानी वीडियो दिखा रहे हैं लोगों को, गुमराह कर रहे हैं, क्योंकि मोदी जी का और योगी जी का जो खौफ है राजनीतिक, जो वो सनातनियों के लिए, जो आतंकवादियों के लिए है, जो लोग देश में देश विरोधी गतिविधि कर रहे हैं उनके लिए, उस खौफ को वो खत्म करना चाहते हैं। राष्ट्रवाद को मोदी जी बढ़ा रहे हैं, उनके पेट में मरोड़ हो रहा है। सीधी सी बात है, सत्ता का लोभ मोदी जी का विरोध करते करते में देश विरोधी गतिविधियों में इनको लिप्त कर देगा। लेकिन सर बहुत सारी जनता ये भी बात बोल रहा है, झंडा तो दिल में होना चाहिए, हिंदुस्तान का प्यार दिल में होना चाहिए, झंडा लगाने से क्या रोजगार मिल जाएगा? तो आप एक काम करो, वो जो एक बात सुनिए भाई साहब, ये अगर वीडियो डालेंगे, ओ कैमरामैन साहब डालेंगे, ये जो आप लाल टोपी पहनते हो इसको अपने पिछवाड़े में लगा लो। आप नहीं पहनते हो, मैं उसको बोल रहा हूँ, ये जो अखिलेश यादव पहनता है। आपको तो लोग पहचानते हैं साइकिल के नाम से, जो आपकी पंचर हो गई है। जी। कश्मीर फाइल हमने यूट्यूब में देख ली थी, चड्डा भी यूट्यूब में देख लेंगे। सामान हमने बांट दिया है। तो जो आप लाल टोपी लगाते हो ना अपने सर में, वो लगा के क्या दिखाना चाहते हो कि क्या क्या लाल है आपका? अच्छा बताओ क्या क्या लाल है, समझ गए ना? तो सीधी सी बात है, झंडा अगर आपके दिल में है तो इसका मतलब राष्ट्रपति जब आप वहाँ पर घोषणा कर रहा होगा तो वो भी जो है वो गुप्त घोषणा कर दे। 15 अगस्त में झंडा नहीं लहराया जाएगा क्या? सब कुछ होगा इस देश में। मगर इन लोग क्या चाहते हैं, जिस दिन मोदी जी शौचालय बनाते हैं ये उस दिन उस शौचालय का इस्तेमाल नहीं करते हैं। क्योंकि मोदी जी का बोर्ड लगा है। भाई मोदी जी का शौचालय नहीं होता, शौचालय होता है भारत सरकार का, NDMC का, MCD का। इसमें भारत सरकार का पैसा लगा है, स्टेट गवर्नमेंट का लगा है, MCD का लगा है। मोदी जी का कौन सा शौचालय है? और मोदी जी अपने पैसों से नहीं कर रहे हैं, अरविंद केजरीवाल अपने पैसों से नहीं कर रहे हैं। पहले सत्ताधारी लोग आके पैसा खा रहे थे, इन्होंने लगाना शुरू कर दिया है। और अगर वो सिख समुदाय के लिए भी कर रहे हैं, मुस्लिमों के लिए भी कर रहे हैं, हिंदुओं के लिए भी कर रहे हैं, तो इनके पेट में ये मरोड़ हो रहा है कि ये साथ लेके चल रहे हैं। ये देवबंद के मौलाना भड़काते हैं कि ये मुस्लिमों के खिलाफ है। आज आप जाके देखिए करतारपुर कॉरिडोर में मोदी जी ने कुछ नहीं करा है, वाहेगुरु का ऑर्डर हुआ और वो बंदा रब का भेजा हुआ है। आप किसको भंडारा खिलाते हो? गुरुद्वारे में जाओगे ना भाई साहब, सेवा सिकनी करते हैं। पता कौन करता है? सेवा जो उनकी भावनाएं करती है। सेवा गुरु ग्रंथ साहब को मान के वो करते हैं, उनको भगवान ने उस लायक बनाया इसलिए वो सेवा करते हैं। तो कभी भी कोई घमंड नहीं करता कि मैं भंडारा करा रहा हूँ। जो सच्चा बंदा है वो कहता है कि मुझे ऊपर वाले ने ऑर्डर दिया, मैं तो जरिया हूँ। और जो घमंड करता है वो रावण वाली श्रेणी में जाता है, क्योंकि रावण का भी घमंड नहीं था भाई साहब। ये लोग 70 साल में ना भाई साहब, बुरा मत मानना, जैसे मक्की को निकाला जाता है दूध की तरह, वैसे ही कांग्रेस को निकाला है। कांग्रेस में आज भी मैं कह रहा हूँ, शीला दीक्षित जैसी लेडीज हो दिल्ली में तो मैं उसको सैल्यूट करता हूँ। मेरी लड़ाई पप्पू से है। पप्पू बोले तो राहुल गांधी, मैं नहीं बोलता भाई साहब। देखो कहीं आप बुरा मान जाओ, मैं आज भी शीला दीक्षित को इसलिए याद करता हूँ। और देखो उनसे एक गलती हुई है, आज वो स्वर्गवास हो चुका है उनका, उनकी आत्मा रोती होगी। ये 4-5 मुद्दे लेकर आया था दिल्ली में। एक था जन लोकपाल बिल, इसने चुतिया बना दिया लोगों को। एक था कि भ्रष्टाचार खत्म करूंगा, बढ़ा दिया। नहीं भाई साहब, जनरल लैंग्वेज है। ये मोदी को गाली बकते हैं, ये मोदी को गाली बकते हैं, ये मोदी को गाली बकते हैं। सीधी सी बात है, ये मुद्दे जो लेकर आया था ना, ये मुद्दे भटकाओ कहेंगे। कौन? आपका अरविंद केजरीवाल। अरविंद केजरीवाल एक ऐसा व्यक्ति है जो गुरु का सगा नहीं है। इस देश में गुरु ग्रंथ साहब में लिखा है कि गुरु परमात्मा की तरह देखा जाता है, मगर इसने आके उस धर्म को भी खराब, मतलब उस धार्मिक बातों को भी खराब करा। क्यों? क्योंकि वो गुरु का सगा नहीं है, वो किसी के धर्म की भावनाओं को भी नहीं समझता, जो बच्चों की झूठी कसम खाता है। आज तक एक नेता बता दो जिसने बच्चों की झूठी कसम खाई हो, बताओ नाम। दिल्ली में बच्चों की झूठी कसम खाता है। सुन लो, बिजली पानी माफ, दिल्ली दारू पी के साहब, लगे रहो केजरीवाल, लगे रहो केजरीवाल। एक के साथ एक दारू पिलाया जा रहा है सबको। आज लोग तरस रहे हैं, पर क्या कहते हैं, बोले भैया मेरी तो 2 बोतल की आदत कर दी इसने, अब मैं 1 पी रहा हूँ, 2 करवाओ। तो वो मोदी जिंदाबाद तो नहीं बोलेगा, क्योंकि राष्ट्रवाद की बात होगी तो दारू की नहीं होगी। दारू हर राज्य में बिक रही है, मगर यहाँ सबसे सस्ती दारू है। क्यों है? मैं मंदिर प्रांगण में खड़ा होकर बोल रहा हूँ। आप दूध की थैली दो, एक के साथ एक फ्री, मैं वोट दूंगा। आप दो रिफाइंड, एक के साथ एक फ्री, मैं वोट दूंगा। आप ऐसी चीजें फ्री दो एक के साथ एक, कि हमारी माता और बहनों को बस की सुविधा करिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, जा रही है माता है बहनें जाएं। मगर ये क्या करता है, मोदी जी के पक्ष में आया था जन लोकपाल बिल लेके, लोग भूल गए हैं। 2014 में ये कह रहा था देश में मोदी और दिल्ली में केजरीवाल। आज मोदी जी की बुराई करते करते देश विरोधी बातें करता है ये। और अगर ये सही है तो इसने ऊपर मानहानि के केस लगवाए।
अरुण जेटली जी की डेथ हो गई है भाई साहब। अरुण जेटली जी ने इनके ऊपर 2 करोड़ रुपए का मुकदमा करा था। आप जितने झाड़ू वाले सबको ले आओ मेरे आगे। इसने बाद में जाके वहाँ पर माफी मांगी है। पता है क्यों? कि अगर आप किसी के मान को ठेस पहुँचाओगे तो या तो सॉरी बोलो और या 2 करोड़ रुपए का रोकड़ा तैयार रखो भाई साहब। मैं नहीं बोल रहा। उसके बाद इन्होंने नितिन गडकरी जी के ऊपर आरोप लगाए झूठे। नितिन गडकरी जी जब कोर्ट ले तो जज के आगे, भाई साहब जज के आगे कोई नहीं है, कोई मोदी नहीं है, कोई केजरीवाल नहीं, जज के आगे जज होता है। तो जैसे ही वो पटियाला हाउस कोर्ट के जज के आगे खड़ा हुआ तो खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। वहां जाके कह रहा है कि सर सॉरी। कौन? अरविंद केजरीवाल। और ये कहते हैं कि हम शहीद भगत सिंह के चेले हैं। और आप किसके हो? उनके बता रहे थे हमारे को, सावरकर की जी के। सर अभी क्रांतिकारी लौह पुरुषों को भी बांट दिया है। सर वही बात मैं पूछना चाहता हूँ। अभी हाल फिलहाल में ही अरविंद केजरीवाल ने बोला था हम भगत सिंह के चेले हैं, हम झुकेंगे नहीं। आप तो बोल रहे हो हमेशा झुक रहा है, माफी मांग रहा है। पुष्पा है क्या ये? अरविंद केजरीवाल पुष्पा है क्या? झुकेगा नहीं साला। अपराधी बोलते हैं नहीं झुकेगा। आपको मालूम है तिहाड़, एक बार मुंह से बोलना तिहाड़ नाम है। तिहाड़ जाने से पहले ना आदमी जेलर का नाम सुनता है। गनीमत वाली बात है, वहाँ पर मेरे नाम का भी एक जेलर है, दीपक शर्मा। वैसे तो मुझे दिल्ली के दीपक के नाम से लोग जानते हैं। फेमस है सर। उसकी बॉडी देखी है? जी देखा है मैंने, उसका पूरा दूर से लगता है कोई बंदा आ रहा है, सच्चा सनातनी। और भाई साहब तुक्के वाली बात है कि उसके ऊपर वर्दी भी है, वर्दी का भी सम्मान करता है वो। उसका नाम भी दीपक शर्मा ही है। मेहनती आदमी है, देशभक्त है। तो सीधी सी बात है, अरविंद केजरीवाल अगर सच्चाई के रास्ते में चले, अगर अन्ना हजारे से माफी मांग ले और अन्ना हजारे को दोबारा लाके जंतर मंतर में या रामलीला ग्राउंड में बैठा दे, क्योंकि मैं अन्ना का फैन हूँ, अन्ना जिंदाबाद बोलूंगा, केजरीवाल नहीं बोलूंगा। तो मैं केजरीवाल जिंदाबाद बोलूंगा, मगर अभी नहीं बोल रहा भाई साहब, अभी नहीं बोल रहा। कहीं झाड़ू वालों तुम खुश हो जाओ, तुम सोच लो, ऐसा नहीं है। अन्ना हजारे जिंदाबाद बोलूंगा। कारण सुनो, क्योंकि अन्ना बढ़िया बंदा है, इसने उसको यूज करा है। लोग किसी की कंधे पे बंदूक रख के गोली चलाते हैं, ये कंधे के ऊपर चढ़ के इलेक्शन जीता भाई साहब। तो ये व्यक्ति जो है, ये वो बंदा है, खटिया गैंग है। जिस टाइम पे सीलत गिशिर होती थी, ये खटिया लेके बैठ जाता था, जहां देखी तवा परात वहीं बिताओ सारी रात। ये वो बंदा था जो कहता था भारत माता की जय, लड्डू 4 कचौड़ी 6। और हम लोग सोचते थे अनिल कपूर आ गया। भाई साहब सच बताऊं, आज भले वो नायक पिक्चर का विलन, नायक पिक्चर का आदमी बढ़िया था, अमरीश पुरी स्वर्गों में है, मगर वो नायक पिक्चर का विलन, उस पिक्चर में जो अनिल कपूर सोच कर आए थे ना, ये पता है ये अमरीश पुरी से भी गया गुजरे निकला। क्योंकि ये सत्ता का लोभी नहीं निकला, सत्ता का भोगी निकला। ये काहे का पढ़ा लिखा है भाई, जो बुजुर्गों की इज्जत नहीं करता, जो बड़ों की नहीं करता। सीधी सी बात है, पंजाब में सिद्धू मूसेवाले की डेथ हुई, ये खटिया लेके बैठा उसके घर के आगे। अगर गलती से वो उत्तर प्रदेश होता, पहली बात तो होता नहीं भाई साहब, आप लोग बुरा मान जाओगे, बिहार होता। गलती से अगर बिहार भी नहीं होता भाई साहब, ये महाराज बिहारी खलके मत लेना आज की डेट में। एक बिहारी 100 पर भारी, 100 पे डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर। आज की डेट में बिहार का हर जगह वर्चस्व है। और ये इज्जत से बोला करो, बिहारी बिहारी मत बोला करो। सिर्फ थोड़े से वंचित हैं, कुछ थोड़े से। जिस दिन वो ट्रैक में आ गए ना, वो सच्चे हिंदू और सच्चे सनातनी हैं बिहारी। तो देखो बात मुद्दा मत भटकाओ, आप मुद्दा भटकाओगे पत्रकार महोदय। सीधी सी बात है, केजरीवाल जो है वो एक तो बीटेक्स की डिमांड बढ़ा दी उसने दिल्ली में, जहाँ तहाँ खुजली कर रहे हैं लोग, बीटेक्स की डिमांड बढ़ गई है। केजरीवाल अपने गुरु का नहीं है। आज केजरीवाल खड़े होकर बोल दे कि राम मंदिर में पहला प्रसाद मैं चढ़ाऊंगा, बोलेगा? नहीं बोलेगा, क्योंकि विशेष समुदाय के वोट चले जाएंगे। आज अरविंद केजरीवाल ये बोल दे हर हर महादेव, हर गली गली में जाके, मैं कहूँगा अरविंद केजरीवाल जिंदाबाद, नहीं बोलेगा, क्योंकि हम उसको पता है विशेष समुदाय के वोट चले जाएंगे। आज अरविंद केजरीवाल बोल दे कि प्रधानमंत्री जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी मत बोले, मैं बोल रहा हूँ मैं केजरीवाल को वोट दूंगा। मेरे पास तो भाई साहब ऐसे ऐसे प्रोपेगेंडा है, ये इसका झाड़ू ना, मैं झाड़ू की हम लोग बहुत इज्जत करते हैं, इसका झाड़ू किसी दिन मैं खंगाल दूंगा, बता रहा हूँ, मंदिर के प्रांगण में खड़ा हूँ मैं, पूरा चिजरे चिजरे कर दूंगा। और तीले वाला झाड़ू है इसका। और कहता है मोदी डर गया। एक बार ना रात को ना 3 बार नाम लेके सोइए मोदी का, नरेंद्र मोदी 1, नरेंद्र मोदी 2 और नरेंद्र मोदी 3। सुबह पता कहाँ मिलेगा अपने आप को? कश्मीर में पाएगा अपने आप को। जय श्री राम, जय हिंद। ठीक है, हम आगे